तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वत्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। अब जितनी भी आपने देखा होगा, मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा कि उनकी कोई प्रशंसा करना सूरज को एक दीपक दिखाने के बराबर है कि जो सोशल मूवमेंट लोग चला रहे हैं, अगर उन पर कोई मुसीबत होती है तो उन्होंने कहा है महमूद पराचा साहब ने कि मैं उनकी परछाई पर भी पैर नहीं पड़ने दूंगा। तो मैं आदरणीय महमूद पराचा साहब एक सीनियर एडवोकेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, काबिल हैं और सच्चे प्रवासी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें, उनको कहीं जाना है, इसलिए पहले प्रेफरेंस में उनको ही। थैंक यू महमूद पराचा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया IR सिंह साहब, इतनी तारीफ कर दी कि शायद मुझे अब खुद ही डर लग रहा है कि इतना जो वो है वो पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करता रहूंगा। तो जोशी साहब आपने ओवरटेक करा, लोग आ जाते जब दो स्पीच होती है। नहीं मुझे फ्लाइट मेरी आसाम की फ्लाइट है। तो भानु प्रताप साहब और यहाँ सभी सम्मानित साथी, सबको मेरा प्यार भरा जय भीम। तो मैं अपने टाइम का पाबंद रह के 2-3 मिनट ही नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट 10 मिनट कम से कम। मैं गुजारिश सिर्फ यही करने आया हूं कि मैं सब जो आप विद्वान लोग बैठे हैं उनसे ही सीख के ही बाबा साहब के बारे में और तथागत बुद्ध के बारे में बोल पाता हूं कुछ। तो मुझसे ज़्यादा आप सब लोग बोलेंगे ही अभी। लेकिन जो मनुवाद के खिलाफ सबसे बड़ा जो पहला रिवोल्ट या रेवोल्यूशन हुआ वो बुद्ध धर्म के रूप में हुआ है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है, ऑपोजिशन है, वो भी मनुवाद की बुद्ध धर्म से ही है। और बाबा साहब से भी मुखालफत होने की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि बाबा साहब ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया। तो मेरी एक तो गुजारिश सबसे ये है कि हम लोग बहुत थ्योरेटिकल बातें करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल, जोशी साहब, भानु प्रताप साहब, यहाँ दूसरे भी IR सिंह साहब बैठे हैं, जो 1 लाख से भी ज्यादा बुद्ध विहार जो छीन लिए गए हैं उनको वापस लेने की एक बड़ी मुहिम छेड़नी चाहिए। हम चाहे भले उसकी दिल्ली से ही शुरुआत क्यों ना करें। ये एक प्रैक्टिकल मेरा सुझाव है। यदि आप सब विद्वान लोग हैं और सब ओजस्वी लोग हैं, इस पे अगर गौर किया जाए तो एक मिशन के तौर पे बुद्ध विहार खाली कराने की जो हमारी मुहिम है वो होनी चाहिए। देवली में हम लोगों ने एक ऑर्डर लिया भी है। देवली में भी एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार है जिसपे सरकार जो है वो कब्जा करना चाहती है। तो हम चाहे तो एक प्रोग्राम जोशी जी वहाँ, भानु प्रताप जी, हम सब लोग जाके वहाँ कर लें और उसके बाद दिल्ली और आसपास की जगहों से बुद्ध विहार जो भी पुराने हैं उनको खाली करा के वापस उनको दोबारा उनको एक्टिव करने का मेरी एक सुझाव है, यदि आप लोग कंसिडर कर सकें। एक दूसरा लेटेस्ट जो एक बड़ी सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है वो डॉक्टर रितु है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनको सिर्फ इस बात पे दौलत राम कॉलेज से जो है
निकाल दिया गया कि उनकी प्रिंसिपल को ऐसा लगता था कि वो उनसे ज़्यादा समझदार हैं, उनसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल हैं और उनको किसी भी बात का बेहतर जवाब दे सकती हैं। तो सिर्फ ये वजह होने की वजह से उनका और कोई दोष नहीं था, उनको नौकरी से हटा दिया गया। आप सब लोगों के सहयोग से, भानु प्रताप जी के ख़ास तौर पे सहयोग से, उनके जो है जिस प्रिंसिपल ने दौलत राम की और जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ साजिश करके उनको हटाया था। और साजिश भी देखिए कैसी, कि झूठे डॉक्यूमेंट फोर्ज करके, स्टूडेंट्स का नकली लेटर बनवा के, उनके नकली साइन करके कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उनको हटाया गया था। अब बड़ी जद्दोजहद के बाद आप सभी लोगों के सहयोग से उनके खिलाफ, दोनों रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि इतना बड़ा अपराध जो एकलव्य के टाइम पे होता था, आज कोई डॉक्टर ऋतु के साथ अकेले नहीं हो रहा है। हर जगह पे हमारे लोगों को कॉम्पिटेंट होने के बाद, बेहतरीन होने के बावजूद भी उनके खिलाफ इस तरह की साजिश करके, डॉक्यूमेंट्स तक फोर्ज करके, जो डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है, अगर उनको हटाया जाता है तो हम उसके लिए एक बड़ा मुहिम और आंदोलन चलाएं। उससे ना सिर्फ एक डॉक्टर ऋतु को फायदा होगा, वो तो एक छोटा फायदा है, बल्कि इस प्रकार की स्थिति में जो भी हमारे लोग, चाहे तो वो लॉयर ही क्यों नहीं है, चाहे एडहॉक बेसिस पे टीचर्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, हर लेवल पे तो यही हो रहा है। किसी भी तरह से जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन्हें छल कपट से रोकना है, धमकी दे के, डरा के, हमला करके, साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से रोकना है। तो ये एक अच्छा हमारे पास टेस्ट केस हो गया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा इस केस को फॉलोअप भी करें। और मैं आज तो आसाम जा रहा हूं, आप सब लोगों से बात करके, जोशी जी आपसे भी एक प्रदर्शन रखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी, कि इन लोगों को, डॉक्टर रतन लाल को तो 3 साल की सजा थी, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ 7 साल की सजाएं हैं, लेकिन अरेस्ट करने का नाम नहीं है। तो ये 2 कानून। और मजेदार बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट 1, थाना 1, ऐसा भी नहीं है कि किसी और थाने ने कोई और ओपिनियन बनाया हो कि 3 साल की सजा में जिसमें उसमें अरेस्ट करना है और 7 साल की में नहीं करना हो। सेम थाना, तब भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और ये मौका दिया जा रहा है कि वो सबूत नष्ट कर सकें, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के फोर्जरी की है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो नष्ट कर सकें। तो इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जब हम प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम करें तो आप सब लोग उसमें आके सहयोग करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं बस यही बातें कहना चाह रहा था। मेरी फ्लाइट है, माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों की, जो बात है वो मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिलेगा तो आपकी बात सब पेशेंटली बैठ के सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। सर 1 मिनट के लिए बैठो सर। हाँ जी, मैं देता हूँ सर, आपका स्वागत करवाऊंगा। मैं आपको भी अभी दूंगा सर। थोड़ा सा आप जा रहे हैं इसलिए मैं, हेलो मेरी फ्लाइट बना के अरे सर थोड़ा सा इधर आओ राजा। हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है सर इधर तो देख लो कैमरा कम से कम आप इधर देखिए। हाँ ठीक है पीछे जाना पड़ेगा आपसे कुछ और मैडम थोड़ा सा पीछे चलिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।